अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बहुत खूबसूरत और दिलफरेब एक बायोग्राफी सुनाने चले हैं। वो दिलीप कुमार साहब की है। उनका असली नाम यूसुफ खान था। वो पेशावर में पैदा हुए। ये 1922 का ज़माना था। उनके वालिद सरवर खान साहब फ्रूट का काम करते थे। ये 13 बहन भाई थे और 5वां नंबर इनका था। ये बचपन से बड़े खूबरू, बड़े स्मार्ट बच्चे थे। वालिदैन उनको बड़ी इनकी परवरिश पर बड़ी तवज्जो रखते थे। उनके वालिद ने सोचा कि हम लोग बम्बई में क्यों न शिफ्ट हो जाएं। वहाँ हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और ये बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। तो ये बम्बई शिफ्ट हो गए। वहाँ पर वालिद साहब का कारोबार खूब चमका। ये यूसुफ खान साहब ये एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हो गए और तालीम हासिल करने लगे। तो 18 साल की उम्र में ये बहुत खूबरू और नौजवान बन गए और अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। तो वालिद साहब को कहने लगे कि मैंने अलग-अलग कारोबार करना है। वालिद साहब ने इजाज़त दे दी। वो पूना चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। एक कैंटीन ले ली और कोई छोटे-मोटे कारोबार करते रहे। लेकिन मेहनती थे और ज़हीन थे, कारोबार को संभाल लिया। 2 साल तक वहाँ काम करते रहे। फिर वालिद साहब ने उनको वापस बुला लिया और अपने साथ रखा। कुछ देर रखने के बाद उन्हें कहा कि अब तुम अपना कारोबार खुद करो। अब तुम्हें हर चीज़ की समझ है और तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। ये उन्होंने अपना काम खुद शुरू कर दिया और ये शहर-शहर घूमते और इसी तरह ये पूना में फिर दोबारा गए। पूना में इत्तफ़ाक़न उनकी मुलाकात बम्बई टॉकीज़ की मालिका देविका रानी से हुई। जब मुलाकात हुई तो देविका रानी इन्हें देख के बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि बड़े खूबसूरत, स्मार्ट और गोरे चिट्टे पठान थे। बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे और पश्तो भी उनको आती थी। तो देविका रानी कहने लगी कि अगर तुम बम्बई आओ तो हमें ज़रूर मिलिए। लेकिन दिलीप साहब बड़ी ऊंची परवाज़ में थे, उनकी सोचें बड़ी ऊंची थी। उन्होंने उनकी बात को आगे ही कर दिया। दिलीप साहब वापस बम्बई आ गए तो अपने कारोबार में लग गए। फिर ख्याल आया कि क्यों ना देविका रानी साहब को मिला जाए। वो एक दिन स्टूडियो में गए। वहाँ देविका रानी ने इनकी बहुत आवभगत की, बड़ा अच्छा वेलकम किया और उनके साथ खूब गपशप लगाई और कहने लगे कि हम आपको अपने स्टूडियो में मुलाजिम रखना चाहते हैं। हम आपको 2000 रुपया माहाना तनख्वाह देंगे। दिलीप साहब कहने लगे मैं मशवरा कर लूँ, सोच लूँ, तो मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। दिलीप साहब वापस आ गए, सोच विचार की, मशवरा किया, फिर वापस चले गए और देविका रानी को कहने लगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट लाइएगा और मैं साइन करता हूँ।
उन्होंने साइन कर दिए। उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। वो ज्वार भाटा बनी, वो फिल्म तो कामयाब ना हुई और बुरी तरह फेल हो गई। जो फिल्मी वहाँ के लिखने वाले थे, सहाफ़ी थे, उन्होंने दिलीप साहब की बड़ी खींचातानी की। फिर एक दूसरी फिल्म बनी, उसमें भी दिलीप साहब कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। और फिर वो फिल्मी जो सहाफ़ी थे, उन्हें मौका मिल गया तो वो तो कहने लगे कि ये तो पैसा और लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो इनमें कोई आर्ट ही नहीं है, ये तो ऐसी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रोड्यूसर ने, देवकर रानी के प्रोड्यूसर ने एक कहानी उनको दी। कहानी का नाम था मिलन। तो देवकर रानी ने अपने दिल में और अपने दिमाग में ये समाया हुआ था, उनको अंदाज़ा था कि ये लड़का स्टार बनेगा। और उन्होंने इसी सोच के तहत उन्हें मिलन में हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म बनी और जब रिलीज़ हुई तो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस किया, बड़ी उसकी शोहरत हुई। दिलीप साहब को बड़ा ज़बरदस्त एक्टर कहा गया और वो सब पिछली जो थी ना बातें, सब धुल गई। अब तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोड्यूसर, एक्टर्स, हर कोई उनको बड़ी रिस्पेक्ट देता। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर तो उन्हें हाथों हाथ ले रहे थे। उन्होंने फिर उनके लिए तो फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और वो जिस फिल्म में भी कास्ट होते वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, बहुत सी फिल्मों में काम किया उन्होंने, और वो आगे ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने कोनूर में काम किया, उन्होंने देवदास में काम किया, उन्होंने गंगा जमुना में काम किया, उन्होंने राम में काम किया, उन्होंने आन में काम किया, उन्होंने लीडर में काम किया और एक फिल्म थी शहीद, उसमें भी काम किया। एक और फिल्म थी दाग, उसमें भी काम किया। दाग को तो एक बड़ी ट्रेजिडी वाली फिल्म थी, बड़ी गमनाक किस्म की वो फिल्म थी, कहानी थी। और उसमें जो दिलीप साहब ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो कमाल की थी। उसमें एक सीन ऐसे थे कि जब वो आते थे तब पूरा हॉल के आंसू निकल आते थे। वो बड़ी कामयाब हुई, बड़ी चली। दिलीप कुमार इस वक्त सुपरस्टार बने हुए थे और इन्हीं दिनों मुग़ल आज़म भी बन रही थी। उससे भी 10 साल से वो मुसलसल बन रही थी। दिलीप कुमार ने नया दौर में काम किया, वजंतीमाला के साथ किया, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई और बड़ा मशहूर हुआ कि ये कोई ब्याह शादी के चक्कर में है। तो वजंतीमाला पीछे हट गई। फिर इसी तरह कामी कुशल के साथ काम किया, उनके साथ भी इसी तरह की बातें शुरू हो गई और दिलीप साहब और कामनी कौशल में दूरियां हो गई। इसी तरह जिस सेक्टर के साथ भी काम करते हैं वो बस उन्हें वो अपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं और मोहब्बत और प्यार के पूरे फिल्म इंडस्ट्री में तराने बजने लगते हैं। तो वहीदा रहमान भी उनके साथ काम किया, तो उनके मतलब भी यही कहा गया कि अब ये दिलीप कुमार साहब की दुल्हन बनेगी, लेकिन वो भी बात आई गई हो गई। मधुबाला के साथ तो बहुत गहरा इश्क रहा, लेकिन किस्मत की अपने चक्कर होते हैं। अताउल्लाह साहब जो मधुबाला के वालिद थे, बड़े सख्त गिर आदमी थे। ये दिलीप साहब भी बड़े आन बान वाले आदमी थे। तो एक दिन मधुबाला दिलीप साहब के पास आई
और कहने लगी कि मेरे वालिद को सिर्फ तुम सॉरी कह दो और सारे मामला तय हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सॉरी नहीं किया, वो दूरियां और बढ़ती गईं। नया दौर में तो फिल्म ये मधुबाला और दिलीप साहब तो हीरो और हीरोइन थे। लेकिन अताउल्ला खान साहब जो मधुबाला के वालिद थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी बेटी सिर्फ बम्बई में शूटिंग करेगी, भोपाल नहीं जाएगी। इस बिना पर BM चोपड़ा साहब और दिलीप साहब दोनों नाराज़ हो गए और उन्होंने मधुबाला को फिल्म से अलहदा कर दिया। उसकी जगह पर फिर वैजयंती माला आई। वो भी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत आर्टिस्ट थी और वो लोग तो कह रहे थे इनका आपस में मैच है, इनको आपस में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बस कुदरत के खेल है, वो नहीं बने, ये हुई हुई स्टोरी नहीं चली आगे। फिर इसी तरह और बड़ी फिल्में उन्होंने ज़बरदस्त से एक फिल्म ज़बरदस्त की। गंगा और जमुना में तो ऐसा काम किया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री झूम उठी। ऐसे डायलॉग और ऐसे ऐसे उन्होंने एक्शंस किए कि वो कोई मतलब कोई एक्टर नहीं कर सकता था। एक रियल जैसा एक होता है ना, वो काम था। और बड़ी उनको इसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस पर उन्हें शाबाश मिली। हर आदमी बड़ा इनका रिस्पेक्ट करने लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इन जैसा कोई एक्टर नहीं है। मधुबाला के साथ तो भी इनके साथ बड़ी मोहब्बत चली, बड़ा प्यार चला, लेकिन कामयाब ना हुई। मधुबाला की उम्र सिर्फ 36 साल रही और वो दिल की बीमारी से इंतकाल कर गई। और दिलीप साहब उनके बनने पर भी ना आए। दिलीप साहब की उम्र तो अब 44 साल की हो गई। वो कुछ सीरियस हो गए कि मुझे अब शादी करनी चाहिए। हर एक्ट्रेस के साथ तो उनका रोमांस चल चुका था। अब वो सोचने लगे कि मुझे शादी करनी चाहिए। चुनाचे हैदराबाद से एक लड़की आई, सायरा बानो। बड़ी अच्छी फैमिली की थी, उर्दू स्पीकिंग थी, बड़ी अच्छी उर्दू बोलती थी और बड़ी तहज़ीब वाली थी। उनके साथ उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। सायरा बानो तो दिलीप साहब को पसंद करने लगी, लेकिन दिलीप साहब के अपने मिजाज थे, वो उन्होंने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। बात आई गई हो गई, लेकिन सायरा बानो उनसे मोहब्बत करने लगी। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा। हैदराबाद में जब गई, क्योंकि बड़ा वो सायरा बानो का ख़ानदान बड़ा एक डिसेंट ख़ानदान था, बहुत अच्छा ख़ानदान था। जब वहाँ गए दिलीप साहब, तो पहले गेट पे ही उन्हें सायरा बानो एक खूबसूरत लिबास में उन्हें नज़र आई और वो एक गोरी और अच्छे नक्श नगार वाली खातून थी, लड़की थी, सिर्फ 22 साल की उम्र थी। तो वो बस दिलीप साहब को पसंद आ गई। उन्होंने वहीं हाँ कह दी कि अब मैं शादी करूँगा तो इससे करूँगा। तो चुनाचे उनकी शादी हो गई और काफ़ी अरसे शादी चलती रही, लेकिन कोई आगे इनकी औलाद ना हुई। फिर एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दिलीप साहब को हैदराबाद जाना पड़ा। वहाँ एक क्रिकेट मैच हो रहा था। उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए वो गए हुए थे। वहाँ उन्हें एक समिया खातून नामी एक औरत मिली, एक लड़की मिली। उनके साथ उनके अहद पैमान शुरू हो गए। तो वो शादी नौबत तो शादी तक आ गई, बल्कि कई हलकों में तो कहा जाता है कि उन्होंने शादी कर ली। सायरा बानो को तो बहुत दुख था, बहुत अफसोस था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ अर्से के बाद दिलीप साहब को एहसास हुआ कि ये मैं गलत जा रहा हूँ। उन्होंने उस खातून से जान छुड़ाई, उस लड़की से जान छुड़ाई और वापस वो सायरा बानो के पास आ गए। सायरा बानो ने बड़ी खुशदिली के साथ उन्हें कबूल किया और उनकी बड़ी खिदमत की। अब वो कुछ उम्र में बड़े होते जा रहे थे। अब वो हीरो
कि जो जो स्टेटस थे उससे बाहर निकल चुके थे, अब वो सीरियस कैरेक्टर्स में आ गए थे। वो करते उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया था, वहाँ वो अपनी फ़िल्में भी बनाते थे। वो यहाँ तक कि अपनी कहानियाँ भी खुद लिखते थे, वो यहाँ तक कि अपने डायलॉग भी खुद लिखते थे, वो अपनी स्टोरी भी खुद लिखते थे। और वो एक कामयाब फ़िल्म इंडस्ट्री के एक हिस्सा बन गए। तो फिर वो उम्र के साथ-साथ उनका लोगों से मेल-जोल कम हो गया, कुछ बीमार भी रहना शुरू कर दिए। जो उनके आइडियाज़ थे वो नेहरू के साथ मिलते थे। वो कहते थे कि ये सब हम सब लोग इक्वल हैं, मुसलमान, हिंदू या कोई और मज़हब, पारसी हो या ईसाई हो, सब हम एक एक हैं। हमें ये हिंदुस्तान को यूनाइटेड रहना चाहिए। नेहरू का भी यही था ख़्याल, तो वो दिलीप साहब भी यही सोचते थे कि ये अलग होके हम अच्छा नहीं करेंगे। और वो लोगों के लिए बड़ी हेल्प करते हैं, कोई उनके पास आता उनकी हेल्प करते हैं बड़ी। और वो मुख्तलिफ़ अदारों में, ट्रस्टों में और हर जगह पर वो अपना हिस्सा अदा करते हैं, अपना वहाँ अपना टाइम देते हैं उन्हें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर किसी कोई अगर फ़िरका फ़साद वगैरह हो जाए, वहाँ वहाँ तक जाके वो उनके मसाइल हल करते हैं। लेकिन ऐसा-ऐसा उन्होंने वहाँ से भी रिटायरमेंट ले ली। अब उनके पास मिलने-जुलने वाले भी कम आ गए। फिर कुछ उनकी तबीयत भी और ज़्यादा नासाज होने लग गई। ये कोविड का भी चक्कर शुरू हो गया, उसमें भी उनको काफ़ी उनको लोगों से दूर रहना पड़ा। लेकिन सायरा बानो उनकी बड़ी ज़बरदस्त उनकी खिदमत करती रहीं और वो बम्बई में ही रहे और वहीं उनके कोई दोस्त अहबाब उन्हें मिलने के लिए आ जाते तो आ जाते। तो इस सारे दौरानिए में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो उन्होंने पाकिस्तान का चक्कर भी लगाया। वो पेशावर में भी गए, वो अपने आबाई घर को भी देख के आए और वो बड़े खुश हुए। पाकिस्तान ने उनको अपना सबसे अच्छा मेडल दिया, नंबर 1 मेडल दिया और हिंदुस्तान में भी उन्होंने बेशुमार मेडल लिए, बल्कि एक उनका जो सबसे बड़ा मेडल है, वो भी उनको दिया गया है। वो एक बहुत ज़्यादा ऑनरेबल वहाँ के पर्सनैलिटी थे। उनको सियासतदान, हर तबका, बिज़नेसमैन कोई भी हो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। फिर आखिरी दिनों में तो वो बीमार रहना शुरू हो गए। तो ये 2021 की बात है कि वो इन दिनों में ज़्यादा ही बीमार शुरू हो गए और लोग मिलने के लिए आते तो सायरा बानो यही कहती कि आप हमारी दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। लोग हर वक़्त उनके घर के आस-पास मंडराते रहते हैं और उन चाहते थे कि वहाँ के हालात मालूम हों, लेकिन दलीप साहब की तबीयत बिगड़ती गई। आखिर 2021 7 जुलाई को सुबह 7 बजे वो इंतकाल कर गए। वो इतने बड़े एक्टर थे कि जो लोग जो कहने वाले कहते हैं कि इन जैसा एक्टर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अभी तक पैदा नहीं हुआ। इवन वर्ल्ड क्लास के वो नंबरों में आते हैं। उन्होंने ऐसी फ़िल्में की, बेशुमार उन्होंने फ़िल्में की। उनकी अगर आप लिस्ट बनाएँ तो बस उन्होंने देवदास भी बनाई, उन्होंने लीडर बनाई, उन्होंने आन बनाई, उन्होंने दिल दिया और दर्द लिया वो बनाई, उन्होंने गंगा जमुना बनाई, उन्होंने राम और श्याम बनाई, उन्होंने शहीद बनाई और सारी फ़िल्में मैं कहता हूँ जी कि जिस बात को जिस फ़िल्म का हम नाम लें वो टॉप पे थी। बहुत कम फ़िल्में थी जो किसी न किसी वजह से वो रह गई, लेकिन वो फ़िल्में बहुत कामयाब हुई और वो खुद भी बड़े कामयाब इंसान थे। अल्लाह उनकी वो इंतकाल कर गए और बम्बई में ही वो दफनाए गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इंशाअल्लाह हम एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। हमारी स्टोरी ज़रा मुख्तसर होती हैं ताकि लोगों के पास कम भी वक़्त भी कम होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं ताकि कम वक़्त में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। हमें अगर पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे जुड़े रहें, आप हमारे से जुड़े रहें। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम।